आज दुनिया भर में रोजाना करोड़ों की संख्या में जानवरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, महज इसीलिए क्योंकि उससे लाखों लोग जो मांस का सेवन करते हैं उनका स्वाद और भोजन की पूर्ति हो सके। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना करोड़ों की संख्या में जानवरों को मारने से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है? यह आपने यकीनन ही नहीं सोचा होगा, मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रोजाना लाखों की संख्या में जानवरों को मारने से हमारी धरती के पर्यावरण को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचता है कि इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, और इस नुकसान का हर्जाना सीधे सीधे हमारे ऊपर पड़ता है। इसीलिए कई सारी कंपनियों ने मिलकर लैब ग्रोन मीट बनाना शुरू कर दिया है, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ। साथ ही साथ रोजाना होने वाले जानवरों की निर्मम हत्या पर भी रोक लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि लैब ग्रोन मीट क्या होता है। इस मीट को बनाने में किसी जानवरों को मारना नहीं पड़ता, किसी जानवरों को तड़पाना नहीं पड़ता। इस प्रक्रिया में मीट को किसी जानवरों की सेल से इन विट्रो सेल कल्चर के जरिए लैब में बनाया जाता है। इसको और साधारण भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन में टिश्यू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे फिर से बनाने के लिए स्टेम सेल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी समान प्रकार से लैब में मीट को भी बनाया जा सका है। इसका पहला बार प्रचलन जैसन मैथमी के द्वारा सन 2000 के करीब किया गया था, किंतु आने वाले 10 साल तक इस पर कोई गौर नहीं किया गया, और फिर इसके बाद सन 2012 में इस पर चर्चा प्रारंभ हुई, और फिर यह लोगों की जानकारी में आना शुरू हो गया। पर अब सवाल आता है कि आखिर लैब ग्रोन मीट की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस विषय पर व्यक्ति के दो पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष तो नैतिक हो सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जानवरों को किसी प्रकार से प्रताड़ना नहीं दी जाती, उसे मारा नहीं जाता। जबकि दूसरी प्रक्रिया में किसी भी जानवर की टिश्यू से स्टेम सेल का उपयोग कर लैब में एक लंबी प्रक्रिया के बाद कल्चरल मीट यानी कि लैब ग्रोन मीट को तैयार किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि कोरोना महामारी का इंसानी फैलने का कारण किसी न किसी जानवर की मीट को खाने को ही माना जाता है। इससे पहले भी कई ऐसी बीमारियां हो चुकी है जो जानवरों के मीट के खाने से हुई है। कोरोना महामारी ने लोगों के मन में मीट के सेवन के प्रति एक डर पैदा कर दिया है। इसी चलते लैब ग्रोन मीट एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है उन लोगों के लिए जो मांस का सेवन करते हैं। और एक दूसरा कारण यह भी है कि जब जानवरों से मीट प्राप्त करने के लिए उसे स्लॉटर हाउस यानी कि बutcher खाने में रखा जाता है, तो उस बutcher खाने की साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा मांस प्राप्त करने के लिए सुई और दवाइयों का भी सहारा लेते हैं, जिससे कहीं न कहीं मांस खाने वाले लोगों के सेहत पर प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि जो लैब मीट को अपनाने में सकारात्मक नजरिया देता है। लैब ग्रोन मीट के क्या फायदे हैं? लैब ग्रोन मीट के कई सारे फायदे हैं। इस मीट के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट भरा जा सकता है, और यह पारंपरिक मीट का बेहतर विकल्प है। लैब मीट को प्राप्त करने में किसी प्रकार का जीव हिंसा नहीं होता। लैब मीट का प्रोडक्शन हमारे पर्यावरण को भी साफ और स्वच्छ रखेगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि 1 केजी मीट को प्राप्त करने के लिए जहाँ जानवरों को 9000 लीटर पानी की आवश्यकता होती थी, जबकि 1 केजी सिंथेटिक मीट को प्राप्त करने के लिए मात्र 94 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। यह प्रकृति के पर्यावरण की लिहाज से भी अच्छा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में भी कमी आएगी। GFI की एक रिपोर्ट में 2019 में कहा गया था कि 55 ऐसी कंपनियां हैं जो लैब मीट पर कार्य कर रही हैं, जिसमें भारत की दिल्ली बेस्ड कंपनी भी शामिल है। ऐसी बहुत सी कंपनी है जो बाजार में आने का प्रयास कर रही है, पर अभी तक सिंगापुर ही एक ऐसा देश है जहाँ लैब मीट को मंजूरी मिल गई है। वैसे अब देखना यह है कि भारत में लैब ग्रोन मीट को मंजूरी कब मिलती है। अगर लैब ग्रोन मीट भारत के मार्केट में बिकने लगे तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी भारत के लिए, क्योंकि इससे रोजाना जानवरों की हत्या में कमी आएगी। अब आपके सामने 2 और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आ रही होगी, आप चाहो तो उसे भी देख सकती हो, वो भी काफी इंफॉर्मेटिव है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। हमारी मुलाकात जल्द ही कुछ खास जानकारी के साथ।